हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर गार्गी कॉल अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। फ्रेंड्स, हमारी किचन जो है वो एक किसी दवाखाने से कम नहीं होती। अक्सर मैं आपको ये बोलती हूँ। तो आज मैं अपनी किचन में से जो उठा के लाई हूँ वो हमारे फूड को टेस्ट तो देता है, लेकिन उसके मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। जी हाँ, आज की जानकारी का विषय है अजमोदा, यानी कि अजवाइन, यानी कि कैरम सीड्स। इनका जो रस है वो कटु तिक्त है, वीर्य उष्ण है। विपाक जो होता है वो इसका कटु विपाक होता है। और इसकी गुणवत्ता जो मेन सभी बोलते हैं डाइजेशन से रिलेट आपको बताते हैं, लेकिन इसमें एक केमिकल कॉम्पोजिशन में कंपाउंड है थायामोल। थायामोल को मैं मेन रख के आपको इसके कुछ डिफरेंट फ़ायदे भी बताऊंगी, तो जिससे आप सुन के चकाचौंध रह जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमारे एंसेस्टर्स, हमारे बुज़ुर्ग कितने बड़े साइंटिस्ट थे। वो हमें रोगों से किस प्रकार बचा लिया करते थे छोटी छोटी चीज़ों के साथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको बोला गया है, थायामोल जो होता है वो इंसेक्टिसाइड होता है, पेस्टिसाइड होता है, फंजीसाइड होता है, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव सभी बैक्टीरिया को किल करने में सक्षम होता है। तो सबसे पहले मैं अपने स्कैल्प में चली जाऊंगी। अक्सर जो लोग अपना प्रॉपर हाइजीन नहीं रखते तो उनके सिर में जुएँ पड़ जाती हैं। तो अगर किसी को ये जुएँ, इंसेक्ट्स जानी जो हैं, वो ऐसी प्रॉब्लम आ गई है तो 3 चम्मच अजवाइन के 1.5 गिलास पानी में आप बॉयल कीजिए। जब आधा गिलास पानी रह जाए तो उसको अपने सिर पे हल्की हल्की मसाज करना है। घंटा 1.5 घंटा रहने देना है। उसके बाद आप अपना हेड वॉश करो तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ ये हमारे सिनोसाइटिस को भी ख़त्म करने की पूरी कैपेसिटी रखती है। करना क्या है, अजवाइन को उबालें, उबलते हुए पानी को जग में डाल के इसकी स्टीम लें। हमारे जो साइनस हैं, ब्रेन के साइनस हैं, उनकी सारी इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। इसके साथ साथ अगर किसी को ब्रोंकियल अस्थमा है तो अजवाइन ब्रोंकोडायलेटर का काम करती है। इसको लेना कैसे है, इसको हमने हल्का सा रोस्ट करके गुड़ के साथ मिक्स करके मुंह में रखें तो आपको इससे एनर्जी भी मिलती है और आपके जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो डायलेट होते हैं, सांस लेने में आपको आसानी रहती है। तो इसको 2 तरह से यूज़ करते हैं, या तो इसकी पत्तियों को या इसके सीड्स को। पत्तियां जो हैं उनको उबाल के अगर उनको सिप सिप करके लिया जाए तो ये पेप्टिक अल्सर को ख़त्म करने में बहुत बड़ी गुणवत्ता रखते हैं। इसके साथ साथ हम डाइजेशन पे अगर चले जाएं तो जिनको ब्लॉटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम हो गया है, मीन्स कभी कॉन्स्टिपेशन है, कभी डायरिया है, तो ये छोटे छोटे सीड्स सभी डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने में बहुत ही ज़्यादा गुणवत्ता रखते हैं। हमारी मोस्टली जो डिजीज़ हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के इरेगुलर होने से, प्रॉपर फंक्शनिंग ना करने से होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कैल्शियम का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ना हो पाए तो अक्सर किडनीज़ में स्टोन बन जाते हैं। तो मेटाबॉलिज्म ठीक करने के लिए, डाइजेशन को ठीक करने के लिए अगर हम अजवाइन को पानी में उबाल के या एज इट इज़ मुंह में चबा के गर्म पानी पी लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी डाइजेशन एकदम ज़बरदस्त हो जाती है। अगर डाइजेशन ठीक है तो मोर देन 95% जो डिजीज़ हैं वो हमें छू नहीं पाती हैं। तो अगर आप बड़ी उम्र में भी अपनी उम्र से कम 10 या 12 साल छोटे दिखने चाहते हो तो इस इंग्रेडिएंट को रूटीन में अपनी डाइट में लेके आओ। मैंने अपने बुज़ुर्गों के पास बैठ के विलेज में राउंड लगा के घूम के जो चीज़ें इकट्ठी की हैं, आज मैं
वो चीज़ें भी अजवाइन के विषय में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हमारे बुज़ुर्ग अक्सर जिस रूम में, पहले घरों में ही डिलीवरीज हुआ करती थी, जिस रूम में डिलीवरी होती थी अक्सर इसकी धूनी लगा देती थी। उसका कारण मैं बताती हूँ, बिकॉज ये बैक्टीरियाज को, माइक्रोब्स को किल करने में बहुत सक्षम है। तो ऐसा होता था। सोचिए कितनी बड़ी साइंस थी हमारे बुज़ुर्गों के पास। जो प्रेग्नेंट वुमेन है जिनको अक्सर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या डायरिया होता है, अगर वो रूटीन में 5 या 6 चम्मच इसके काढ़े का रोज़ खाने के बाद लेती हैं तो उनकी डाइजेशन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती, ना उनको ब्लॉटिंग होगी, ना उनको कॉन्स्टिपेशन होगी, ना उनको डायरिया होगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ। और अक्सर डिलीवरी के बाद हमारी ओल्ड लेडीज़, जिनको हम मिडवाइफ्स भी कहते हैं, वो क्या किया करती थी, कहती थी कि 40 डेज़ अजवाइन के पानी को ही पीना है। अजवाइन के पानी को पीने से डाइजेशन इम्प्रूव होगी, लेडी फिर से अपने आप को रिकवर करेगी, उसको भूख अच्छी लगेगी और वो अपने बच्चे को, अगर भूख अच्छी लग रही है, डाइट ले रही है, तो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड देने में वो सक्षम हो जाएगी। मतलब एकदम चकाचक करने के लिए आफ्टर डिलीवरी, यानी कि परप्यूरियम पीरियड में अगर इसको लेते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। पहले 5 दिन आफ्टर डिलीवरी, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो इसको गुड़ के साथ गरम करके, थोड़ा सा घी डाल के गरम करके अगर अजवाइन लेते हैं तो आपका यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम जो पुरानी है शेड ऑफ होके नई एंडोमेट्रियम बहुत जल्दी बनेगी, आपके मासिक धर्म जो हैं वो रेगुलर रहेंगे। इसके साथ साथ जिन गर्ल्स को डिस्मेनोरिया हो जाता है उनके लिए आपने या तो अजवाइन का आधा चम्मच सेंधा नमक के साथ इसको अपने दांतों से क्रश करें, उसके बाद गरम गरम पानी पिएं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अक्सर हमने देखा है बहुत से लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। मुंह में डालने से एक सेंसेशन हमारी जीभ के थ्रू हमारे ब्रेन में मैसेज आता है, तो जो डिप्रेस लोग भी होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। जिनके हार्मोन्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे, यानी कि मोस्टली लेडीज़ में जो कि मेंसेस को इरेगुलर करते हैं, ये छोटे छोटे सीड्स उनको भी प्रॉपर करने में सक्षम है। फ्रेंड्स, आपको मैं ये भी बताती हूँ, मेटाबॉलिज्म अगर ये फास्ट करने के लिए इन बीजों को लिया गया है तो सबसे बड़ा फ़ायदा हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट्स को होगा, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म अक्सर स्लो रहता है, हाथ पांव ठंडे रहते हैं, ओबीज हो जाते हैं। तो अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया, थायराइड की फंक्शनिंग तो प्रॉपर होगी, आपकी बेली फैट जो है वो भी कम हो जाएगी। आप दिखे ना अपनी उम्र से छोटे, आप दिखे ना अपनी उम्र से स्मार्ट। तो मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि इस अजवाइन को आप ज़रूर अपनी लाइफ में डेली रूटीन में लेके आएँ। आपको एक नहीं हज़ारों फ़ायदे इस चीज़ के हो जाएंगे। काइंडली आप अजवाइन बाज़ार से सिंथेटिक प्रेपरेशंस जो कि थायमोल वाली हैं उनको छोड़ के इसके पानी के साथ अगर अपने रूम्स में पोछा भी लगाते हैं तो सारे बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ, क्योंकि ऐसा स्टडी किया है मैंने कि इसमें क्या क्या है। सारे बैक्टीरियाज, जो फंगस है, सारी एकदम आप ठीक हो जाएंगे। आप रेडीमेड धूप जगाने की जगह अगर अपने रूम्स में इसकी धुनी देते हैं तो आपके रूम्स भी डिसइंफेक्टेंट होते हैं। काइंडली अजवाइन को ज़रूर आजमाएं। और इसके साथ साथ आपने अगर अपना वेट लॉस करना है तो मैंने अपनी पुरानी रील में 7 टाइप ऑफ वाटर में अजवाइन को भी लिया था। तो अजवाइन को वेट लॉस में एक वरदान माना गया है, ज़रूर इस्तेमाल करें। चाहे परांठी में खाएं, चाहे यूँ खाएं, चाहे इसका पानी उबाल के पिएं, चाहे गुड़ के साथ
खाएं। और इसके साथ साथ सर्दी का मौसम चल रहा है, रूटीन में अगर अजवाइन लेते हैं तो सर्दी कम लगती है। तो आज के लिए इतना ही। होप सो मेरे द्वारा दी गई डिफरेंट जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।